दोस्तों आज हम लोग फाइलम पोरीफेरा चैप्टर के अंदर आने वाले कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन्हें हल करेंगे। जिसमें चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर मल्टी सेलुलर एज, यानी कि नीचे जो चारों विकल्प दिए गए हैं उसमें कौन से एनिमल है जो मोस्ट प्रिमिटिव भी हैं यानी कि पूरी तरह से प्रिमिटिव हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं। तो दोस्तों ऐसे देखा जाए तो सबसे प्रिमिटिव टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो प्रोटोजोआ के होते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि वो मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव तो हैं लेकिन मल्टी सेलुलर नहीं है, तो इसलिए प्रोटोजोआ नहीं हो सकता। उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यानी कि जस्ट उसके बाद वाला फाइलम देखें तो जो फाइलम पोरीफेरा है उसके अंदर आने वाले एनिमल जो होते हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। बाकी उसके आगे आप बढ़ेंगे तो मल्टी सेलुलर तो रहेंगे लेकिन मोस्ट प्रिमिटिव नहीं रहेंगे। जैसे फाइलम पोरीफेरा के बाद अगर आप सीलेंट्रेटा देखेंगे तो वो भी मल्टी सेलुलर है लेकिन मोस्ट प्रिमिटिव नहीं है, इसलिए सबसे सही अगर रहेगा तो फाइलम पोरीफेरा। अब देखते हैं नीचे के चारों विकल्प में कौन सा सही हो सकता है। तो पहला जो देखिए दिया गया है सीलेंट्रेटा, ये तो गलत हो गया, ये विकल्प सही नहीं है क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है लेकिन मोस्ट प्रिमिटिव नहीं है। इसके बाद दूसरा विकल्प है कॉलोनियल प्रोटोजोअन्स, तो प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो कॉलोनियल होते ही नहीं, तो ये भी गलत है। इसके बाद है स्पंजेज। अब देखिए जो फाइलम पोरीफेरा के अंदर एनिमल आते हैं उन्हें ही स्पंज कहते हैं, तो विकल्प तीसरा जो है वो सही है। इसके बाद चौथा भी क्या है, गलत है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है इन क्लास डेमोस्पोंजिया ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम इज डेराइव्ड फ्रॉम, यानी कि जो डेमोस्पोंजिया क्लास के अंदर ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम होता है वो किससे डेराइव्ड होता है। तो पहला है एस्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ लार्वा, ये गलत है। दूसरा है साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ लार्वा, ये भी गलत है। तीसरा है रैगान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ लार्वा, ये तीसरा विकल्प सही है। बाकी चौथा विकल्प भी गलत है। तो दो क्वेश्चन हो गए। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है एनिमल ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर कैरेक्टराइज्ड बाई, यानी कि जो फाइलम पोरीफेरा के अंदर एनिमल आते हैं उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या फिर उनकी विशेषता निम्न विकल्प में से कौन सी है, यानी जो नीचे दिए गए विकल्प हैं उसमें से कौन सा कैरेक्टर फाइलम पोरीफेरा के लिए एकदम खास है। तो देखिए जो इसमें पहला विकल्प है ग्लैंड सेल, ये गलत है। दूसरा विकल्प है क्वानोसाइट्स, ये विकल्प सही है क्योंकि फाइलम पोरीफेरा के लिए क्वानोसाइट का पाया जाना एक तरह का विशेष है। इसके बाद तीसरा विकल्प है अमीबॉयड सेल्स, ये भी गलत है। चौथा विकल्प है पिगमेंट सेल, ये भी क्या है, गलत है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। तो चौथा क्वेश्चन है एस्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, यानी कि एस्कान टाइप सबसे प्रिमिटिव टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो पाया जाता है किस में पाया जाता है। तो यू स्पॉन्जिया, ये पहला विकल्प गलत है। दूसरा है ल्यूकोसोलेनिया, ये दूसरा विकल्प ही सही है। बाकी तीसरा ग्रेंसिया है, ये भी गलत है। चौथा है हाइलोनीमा, ये भी गलत है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं व्हिच वन ऑफ द स्पंजेज इज हार्मफुल टू ऑयस्टर इंडस्ट्री, यानी निम्नलिखित में से कौन से स्पंज हैं जो ऑयस्टर इंडस्ट्री यानी कि मोती पालन या फिर पर्ल कल्चर के लिए घातक है यानी कि हार्मफुल है। तो पहला जो है क्लियोना, यही विकल्प सही है, यानी कि क्लियोना जो स्पंज है इसको छेदक स्पंज कहते हैं। यह मोती पालन के समय यानी कि पर्ल कल्चर में जो ऑयस्टर होते हैं उनके सेल में छेद कर देता है और छेद करने की वजह से वो मर जाते हैं और मोती का प्रोडक्शन जो है घट जाता है। बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा ये विकल्प गलत है। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छठवां क्वेश्चन में कहा गया है वीनस फ्लावर बास्केट इज नेम्ड ऑफ ड्राइड स्केलेटन ऑफ, यानी नीचे जो चारों स्पंज के नाम दिए गए हैं उसमें से किसके ड्राइड स्केलेटन को, ड्राइड स्केलेटन का मतलब सूखे हुए कंकाल को वीनस फ्लावर बास्केट नाम देते हैं। तो पहला विकल्प है यू स्पॉन्जिया, ये गलत है, इसके सूखे कंकाल को वीनस फ्लावर बास्केट नहीं कहते हैं। दूसरा है स्पॉन्जिला, ये भी गलत है। जो तीसरा विकल्प है यू प्लेक्टेला, ये सही है, इसी के सूखे स्केलेटन को वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। और जो चौथा विकल्प है ल्यूकोसोलेनिया, ये भी क्या है, गलत है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन।
तो 7वां क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर स्पंज, इसमें से यानी निम्नलिखित में से कौन से फ्रेश वाटर स्पंज है। तो पहला ही विकल्प सही है, स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पंज है, बाकी ये सभी मैरीन वाटर यानी कि समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा इज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कैनाल सिस्टम पोरीफेरा के अंदर सबसे सिंपलेस्ट यानी साधारण टाइप का है। तो पहला है ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम, ये सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। रेडियल टाइप ऐसा तो कोई कैनाल सिस्टम होता ही नहीं, ये भी गलत है। एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम, यही विकल्प सही यानी तीसरा विकल्प सही है। बाकी साइकान टाइप मीडियम टाइप का कैनाल सिस्टम है, ये ना तो पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स है और ना ही पूरी तरह से सिंपलेस्ट है। तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट जो है वो क्या है, एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम, यानी कि तीसरा विकल्प सही है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है पोरीफेरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, मतलब निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति पोरीफेरा के लिए विशेष है। तो पहला इसमें है पैरागैस्ट्रिक कैविटी, दूसरा है सीलेंटेरॉन कैविटी और तीसरा है सीलोम, चौथा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो इसमें पहला विकल्प सही है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी का पाया जाना फाइलम पोरीफेरा के लिए विशेष है। और फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है इन पोरीफेरंस इज स्केलेटन सिक्रीटिंग सेल्स, यानी फाइलम पोरीफेरा के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है जो स्केलेटन सिक्रीट करती है, जिससे स्केलेटन बनता है। तो पहला है अमीबोसाइट्स, ये गलत है। दूसरा है थीसोसाइट्स, यही विकल्प सही है। बाकी तीसरा और चौथा भी गलत है। इसमें थीसोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं वही जो है स्केलेटन को स्रावित करते हैं, यानी स्केलेटन का सिक्रीशन करते हैं या स्केलेटन का निर्माण करती हैं। बाकी 11वां क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पंजेज, यानी स्पंजेज में जो सबसे करेक्ट तरह का सीक्वेंस है वो कौन सा है कैनाल सिस्टम के लिए। तो पहला विकल्प देखिए साइकान, एस्कान, ल्यूकान, यह गलत है क्योंकि जो साइकान टाइप का है यह सबसे सिंपल नहीं है। बाकी जो दूसरा है एस्कान, साइकान, ल्यूकान, यही सबसे सही क्रम है, यानी जो सबसे सिंपल तरह का कैनाल सिस्टम है वो एस्कान टाइप है, उससे थोड़ा जटिल जो है वो साइकान टाइप का है और पूरी तरह से जटिल जो कैनाल सिस्टम है वो ल्यूकान टाइप का है। बाकी ये दोनों विकल्प ऑलरेडी क्या है, गलत हैं। इसमें जो दूसरा विकल्प बी वाला है वही सही है। अब चलिए देख लेते हैं 12वां और आखिरी क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन है मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर, यानी फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मोस्टली मैरीन एनिमल, फ्यू बीइंग फ्रेश वाटर, यही सबसे सही विकल्प है। बाकी एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स, ये भी सही नहीं है। बाकी इसके बाद फिर तीसरा है मोस्टली फ्रेश वाटर एनिमल, फ्यू बीइंग मैरीन, ये भी गलत है। और चौथा जो है एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर एनिमल्स, ये भी गलत है। जो पहला विकल्प है वही सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देख लिया कि फाइलम पोरीफेरा के अंदर आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या बहुविकल्पीय प्रश्न है। बाकी इस चैनल पर फाइलम पोरीफेरा से संबंधित सभी वीडियो अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।